हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो बहुपद हैं उनमें भी बेसिक का दूसरा भाग लेकर आए हैं। एक भाग अपलोड हो चुका है, यानी बेसिक का एक भाग कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड भाग लेके आए हैं और सेकंड भाग के अंदर भी बेसिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट भाग में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। विद्यार्थियों, आप ये कभी भी ऐसे मत सोचना कि एक्सरसाइज डायरेक्ट 2.1 देखेंगे और काम हो जाएगा हमारा। नहीं, यदि आपको 100 to 100 स्कोर करना है, उनके लिए आपको बेसिक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, बेसिक को समझना पड़ेगा, ताकि कैसा भी क्वेश्चन बने उनका सॉल्यूशन आप अच्छे से कर पाओ। तो करते हैं स्टार्ट। बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या है कि ऐसा चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यानी ऐसा कौन सा मान है जो बहुपद को पूरा शून्य कर देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और विद्यार्थियों, तो बहुपद की जितनी घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। यानी यदि रेखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। यानी रेखिक है तो क्या होगी विद्यार्थियों, रेखिक के लिए 1 होगी। यदि द्विघात हैं तो उनके लिए क्या होगी विद्यार्थियों, उनके लिए 2 होगी। और त्रिघात है तो 3 होगी। लेकिन हम इस चैप्टर में रेखिक और द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात ही करेंगे विद्यार्थियों। अब यहां पे बात हो रही है इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल हैं px, ये शून्य को या बहुपद को किन से प्रदर्शित किया है विद्यार्थियों, बहुपद को px से प्रदर्शित किया है। और ये है 3x + 2, यानी ये रेखिक है। कौन सा है विद्यार्थियों, रेखिक, क्योंकि चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है। और ये हैं 2x² - 4, यानी ये हैं द्विघात बहुपद। कौन सा है विद्यार्थियों, द्विघात बहुपद। यानी चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, तो वो हो गया द्विघात बहुपद विद्यार्थियों। अब यहां पे ये तो बात हो गई इनके एग्जाम्पल की, लेकिन इनके शून्यक कैसे ज्ञात होंगे, रेखिक बहुपद के या द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात होंगे वो समझ रहे हैं। मान लेते इक्वेशन फर्स्ट से आप देखें, यहां पे इनसे रेखिक बहुपद है उनसे, वो है px = क्या है, 3x + 2। यहां पे आपको यदि शून्यक ज्ञात करने हैं, इनको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। यदि आपको शून्य ज्ञात करना है तो px की वैल्यू शून्य रखनी पड़ेगी। यानी शून्यकों के लिए या शून्यक ज्ञात करने के लिए px = क्या होगा, 0 रखना पड़ेगा। यहां पे आप 0 रखोगे तो फिर 3x + 2 = क्या हो गया विद्यार्थियों, 0 हो गया। 2 को उस साइड में पक्षांतरण करें तो 3x बराबर होगा -2, और 3 का डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, x = होगा -2/3, -2/3। यानी ये एक ऐसा चर मान है या एक ऐसा मान है जो इस बहुपद को क्या करेगा, शून्य कर देगा। यानी दिया गया बहुपद कौन सा, ये वाला, इसको शून्य कर देगा ये वाला मान या ये चर मान। अब यहां पे क्या कह सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा शून्यक प्राप्त हो गया, ये है शून्यक। लेकिन ये बहुपद को कैसे शून्य कर रहा है रख के देखते हैं। देखो, यानी px, x की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों, वो है -2/3, और = क्या होगा, 3x + 2, यानी 3x की वैल्यू क्या है, वो है -2/3, और प्लस का क्या होगा विद्यार्थियों, यहां पे प्लस का है 2, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया।
पीछे क्या बचा, -2 +2, ये भी कैंसिल आउट, यानी टोटल ये वाला है उनकी वैल्यू बहुपद की क्या प्राप्त होगी विद्यार्थियों, शून्य प्राप्त होगी। यानी ये एक ऐसा मान है -2/3, एक ऐसा मान है जो इस बहुपद को क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है। यही होता है बहुपद का शून्यक। यह तो बात हो गई रेखिक की। अब हम बात करते हैं द्विघात की क्या होगी, द्विघात बहुपद की क्या होगी, उनको समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब यहां पे रेखिकी की बात कर लेते हैं, यहां पे रेखिक की बात हो गई, अब कर लेते हैं द्विघात बहुपद की बात। यानी इसमें भी यदि आप px को 0 के बराबर रखोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 2x² - 4 और इक्वल टू क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। यानी यहां पे 0 रखो। यदि आपको शून्य को ज्ञात करने हैं तो बहुपद के बराबर में शून्य रखो, यानी px की वैल्यू शून्य रखो। 4 को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो 2x² बराबर 4, 2 का डिवाइड करिए तो x² बराबर होगा 4/2। x² बराबर क्या होगा विद्यार्थियों, 4/2 होगा। अब यहां पे x² बराबर प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि x बराबर होगा वो ±√2 होगा, x होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, ±√2 होगा। यानी x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और जितनी घात होगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अब रेखिक में एक ही शून्य प्राप्त हो रहा था, लेकिन द्विघात में 2 प्राप्त होंगे, प्लस और माइनस के दोनों प्राप्त होंगे। तो एक तो हो गया +√2, एक हो गया -√2। अब यहां पे ये वाली वैल्यू यहां पे रखोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा, 2 और 2 का 4 होगा, 4 में से 4 कैंसिल आउट, यानी शून्य प्राप्त होगा। यदि आप -2 का वर्ग करोगे तो भी सेम कंडीशन बनेगी, यानी 0 ही प्राप्त होगा। यानी √2 प्लस का और माइनस का ऐसे शून्यक हैं जो इस बहुपद को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो ये कहलाएंगे बहुपद के शून्यक। चलो नेक्स्ट क्या है समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ज्यामिति के आधार पर आप शून्यकों की संख्या कैसे काउंट कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं या कितने मूल हैं यहां पे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ग्राफ के बारे में, यानी ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये धनात्मक वाई अक्ष हैं, ये धनात्मक एक्स अक्ष हैं, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हैं, ये ऋणात्मक वाई अक्ष हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बताइए विद्यार्थियों कि यहाँ पे होगा ना मूल बिंदु जिनके निर्देशांक क्या होंगे 0,0, यानी ये होगा मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक। अब यहां पे ये तो होगी ग्राफ की बात। ग्राफ में यहां पे देखो ये कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात होगी। तो एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है, एक्स अक्ष पर, यानी केवल ये एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता या स्पर्श करता है उतने ही शून्यक होंगे। कैसे, ग्राफ बना के समझते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में भी ग्राफ है और ग्राफ की सहायता से हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। बहुत इजी है, लेकिन उनसे पहले बेसिक समझते हैं। जैसे यहां पे कुछ ग्राफ बना लेते हैं। यहां पे फर्स्ट ग्राफ है, मान लेते ये ऐसा कुछ ग्राफ है। तो मुझे ये बताइए कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श कर रहा है। यानी यहां पे तो काटने की बात हो रही है विद्यार्थियों, काटने की बात हो रही है। इसका मतलब इस बिंदु 1 पर होगा, केवल एक बिंदु पर। ये इसका मतलब ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, यानी इनके शून्यक होंगे वो कितने होंगे विद्यार्थियों, 1 होगा। कितना होगा, 1। यानी केवल हमें एक्स अक्ष पर देखना है कि ये वक्र कितने बिंदु पर काट रहा है। चलो एक और ग्राफ लेके समझते हैं
क्या होता है? मान लो ये कोई ग्राफ ऐसा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। यानी एक तो बिंदु हो गया हमारा ये फर्स्ट, यहां पे हो गया सेकंड, और यहां पे हो गया थर्ड। यानी ये वक्र एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? काट रहा है। यानी इनके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे विद्यार्थियों? 3 होंगे। कितने होंगे? 3 शून्यक होंगे। तो ऑफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे ये तो बात हो गई काटने की। सर एक ऐसा वक्र ले लेते हैं जिसमें वो स्पर्श कर रहा है, चाहे काटे या स्पर्श करे, हमें तो एक्स अक्ष पर जितना बिंदु पर काट रहा है या स्पर्श कर रहा है वो हमें बताना है। तो एक और वक्र से समझते हैं विद्यार्थियों क्या होता है। चलो यहां पे एक ऐसा वक्र ले लेते हैं जिसमें स्पर्श कर रहा है सबसे पहले तो। अब बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे, यानी इस वक्र के कितने शून्यक होंगे? इस वक्र के शून्यक बताइए। तो यहां से आप देख सकते हैं इनके स्टार्टिंग पॉइंट से कि ये एक बिंदु पर सबसे पहले तो यहां पे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, यानी ये 1 पॉइंट हो गया। ये यहां पे स्पर्श कर रहा है यानी 2 पॉइंट हो गया, और यहां पे काट रहा है यानी 3 पॉइंट हो गया। तो इनमें भी शून्यकों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों? इनमें भी शून्यकों की संख्या वो होगी 3 होगी। चलो यहां पे ये बात हो गई बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ग्राफ की सहायता से आप कैसे शून्यक ज्ञात कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट समझते हैं क्या होता है। अब यहां पे हमारा जो टॉपिक है वो है रेखिक बहुपद के शून्यक, यानी रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में भी यहां पर डिटेल में समझेंगे। अब यहां पे बात हो गई रेखिक बहुपद के शून्यक। तो रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है px बराबर ax प्लस बी। ax प्लस बी का मतलब क्या है? जो चर राशि है ना x, चर राशि है जो x, उनकी जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितनी है विद्यार्थियों? 1 है। रेखिक का मतलब क्या है? कि चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। तो ये तो बात हो गई रेखिक बहुपद की। अब इनके शून्यक कैसे ज्ञात होंगे तो वो भी समझते हैं। इनमें एक और क्या कंडीशन होती है विद्यार्थियों, कि जो a है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। a कभी भी 0 नहीं होगा। यदि a 0 हो गया तो x का पद क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और x का पद कैंसिल होगा तो एक असर संख्या प्राप्त होगी, वो रेखिक बहुपद कभी नहीं होगा। यहां पे b क्या हो सकता है? b यहां पे शून्य हो सकता है। b यहां पे शून्य हो सकता है, लेकिन a कभी शून्य नहीं होगा। चलो ये तो बात हो गई बेसिक जानकारी रेखिक बहुपद के बारे में। अब यहां पे बात हो रही है कि इनके कैसे शून्य ज्ञात होंगे, रेखिक बहुपद के कैसे शून्य ज्ञात होंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि px को क्या मानोगे विद्यार्थियों? शून्य। क्या मानोगे? शून्य मानोगे। यहां पे रखोगे तो ax बराबर हमें जो प्राप्त होगा ax प्लस बी बराबर 0, वो क्या होगा? b को उस साइड में पक्षांतरण करें
बी को उस साइड में भेजेंगे तो हमें प्राप्त होगा ए एक्स बराबर माइनस का बी, और एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का बी बट्टा ए। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? माइनस का बी बट्टा ए। यानी डायरेक्ट आप कैसे शून्य ज्ञात कर पाओगे? चलो एग्जाम्पल लेके, तो अभी तो हमने समझा था ना, ये रहा इनका, ये रेखिक बहुपद है, उनका शून्य कैसे ज्ञात होगा? इनको 0 के बराबर रखा और 2 को पक्षांतरण किया, 3 का भाग लगाया और डायरेक्ट हमें क्या प्राप्त हो गया? यहां पे ये रहा शून्य। यानी ये तो बात हो गई डायरेक्टली, लेकिन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कर पाओगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कर पाओगे वो समझ लेते हैं यहां पर। यानी x बराबर आ रहा है ना, वो है माइनस b का मतलब यहां पे क्या है विद्यार्थियों? b का मतलब है असर संख्या, यानी यहां पे आ जाएगा असर संख्या, और अपॉन में क्या होगा विद्यार्थी? यहां से देख सकते हैं a, और a क्या है विद्यार्थियों? a है x का गुणांक, यानी यहां पे लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक। यानी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डायरेक्ट आप उनकी वैल्यू ज्ञात करके बताओ। ये हो गए मान लो 5x और माइनस का 4 है, ये बहुपद हैं, तो इनका शून्य का क्या होगा? ये px के बराबर में है, तो इनका शून्य का क्या होगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं। x इक्वल टू क्या होगा विद्यार्थियों? ये रहा माइनस, असर पद कौन सा है? असर पद है माइनस का 4 अपॉन में x का गुणांक है वो है 5, यानी x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। x की वैल्यू क्या आ गई? 4 अपॉन 5। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई रेखिक बहुपद की, और उनके कैसे शून्य ज्ञात होंगे, उसका व्यापक रूप क्या होता है विद्यार्थियों। अब हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, उनके कैसे शून्य ज्ञात होंगे। यानी ये बात हो रही है द्विघात बहुपद के शून्यक की। द्विघात का मतलब है अचर राशि की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है विद्यार्थियों? वो है 2। तो यहां पे बात हो रही है कि उसके व्यापक रूप की, या व्यापक हल क्या होगा? वो होगा px बराबर ax स्क्वायर प्लस, ये रही देखो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें यहां पे आपको क्या ध्यान देना है विद्यार्थियों कि a कभी भी इसमें भी शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि a शून्य हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला पद शून्य बन जाएगा और वो रेखिक बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा। रेखिक बहुपद में जब a का मान 0 रखोगे ना तो वो असर राशि में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब द्विघात बहुपद में a बराबर यदि आप 0 रखोगे ना तो ये पद यदि 0 हो जाएगा तो केवल bx प्लस c बसेगा, जो किस फॉर्म में होगा? रेखिक रूप में होगा। यानी a कभी भी शून्य नहीं होगा। किसके लिए बात हो रही है? द्विघात बहुपद के लिए बात हो रही है। और b और c शून्य हो सकते हैं, b और c ये शून्य हो सकते हैं, न है तो भी चलेगा, लेकिन ये शून्य है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके वैल्यू पर। अब यहां पे जहां a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पे अलग अलग आप लिख सकते हैं। a क्या है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। b क्या है विद्यार्थियों? b है x का गुणांक। c क्या है? c है असर संख्या या असर राशि। ये बात हो गई a, b और c संख्याओं की। अब यहां पे शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, फिर यहां पर कोई द्विघात समीकरण दी गई होगी, उनकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, यानी उनके शून्य कैसे ज्ञात होंगे, उनको डिटेल में समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद हैं ये, तो इनके क्या है शून्यक? इनके शून्यक हैं अल्फा और बीटा। क्या है विद्यार्थियों? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इनके दो शून्यक हैं, यानी इनके कितनी वैल्यू प्राप्त होगी?
इनकी कितनी वैल्यू प्राप्त होगी विद्यार्थियों? द्विघात बहुपद है तो 2 प्राप्त होगी। तो यहां पे 2 प्राप्त होगी, तो एक को अल्फा मान लिया, दूसरी को बीटा मान लिया। अब यहां पे शून्यकों का जो योग होगा ना, वो योग का फॉर्मूला क्या बनेगा विद्यार्थियों? इनको समझते हैं। अब योग की बात हो रही है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा विद्यार्थियों? अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर में आएगा? वो आएगा माइनस बी बटा ए के बराबर। किसके बराबर? माइनस बी बटा ए के बराबर। अब माइनस बी बटा ए, यानी इनमें इनका भाग देंगे और माइनस में करेंगे तो इनके बराबर में आएगा। तो ये क्या होता है? ये होगा माइनस बी का मतलब क्या है? एक्स का गुणांक। क्या है विद्यार्थियों? एक्स का गुणांक। केवल मैथमेटिक्स यही है कि आपको इक्वेशन दी है, उनको देखकर वैल्यू रखनी है, इतनी सिंपल है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यानी बी। फिर बात हो रही है अपॉन में, किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? अपॉन में ये होगा ए, ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो, x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक भाग देंगे और माइनस आगे लगाते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्यकों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात हो गई शून्यकों का योग। अब गुणनफल की बात की जाए तो वो होगा अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, वो हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए यानी इस कांस्टेंट राशि में ए यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देंगे तो हमें शून्यकों का गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा विद्यार्थियों? इनको भी लिख लेते हैं। सी होगा असर। क्या होगा विद्यार्थियों? ये होगा असर। और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में होगा ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बातें हो गई कि शून्यकों का योग क्या होगा और उसका गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इनका एग्जाम्पल है वो द्विघात के रूप में है। तो इन द्विघात की वैल्यू, इस द्विघात समीकरण की वैल्यू आप 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी गुणनखंड विधि द्वारा, और एक होगी प्यारे विद्यार्थियों श्रीधर आचार्य सूत्र द्वारा, जो आप अब पढ़ोगे 10th क्लास में। गुणनखंड विधि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो समझते हैं इन एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है यहां पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इक्वल में क्या होगा? 0। यानी ये एक द्विघात समीकरण है, उनकी वैल्यू ज्ञात करते हैं और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सत्यता की जांच भी हो जाएगी। यानी शून्यकों और सरों में सत्यता की जांच कैसे होगी उनको भी डिटेल में समझेंगे। यानी हमारे जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इक्वल टू क्या होगा? 0। ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एक्सरसाइज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों? आप देख रहे हो कि इसमें पदों की संख्या है 1, 2 और 3। कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि 3 पद हैं तो समूह नहीं बना सकते। समूह का मतलब यह है कि 2-2 संख्याओं का जोड़ा नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मेथड क्या होगा विद्यार्थियों? कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा, फर्स्ट और लास्ट का गुणा मतलब 10x स्क्वायर। फर्स्ट और लास्ट का गुणा यानी 10x स्क्वायर। यहां पे जो मध्य पद है ना, उनके 2 टुकड़े करने हैं। मध्य में पद हैं वो क्या हैं? वो है 7x। उनके ऐसे 2 टुकड़े करो ताकि जोड़ने पर भी 7x प्राप्त हो और गुणा करने पर 10x स्क्वायर प्राप्त हो। सर एक्स स्क्वायर की बात
बाद में करेंगे। केवल आप ये यहां से देखोगे कि 7 के ऐसे क्या टुकड़े करेंगे ताकि जोड़ने पर भी 7 आए और गुणा करने पर 10 है, यानी 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 होंगे और गुणा करेंगे तो भी 10 होंगे, यानी इनको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। इनको जोड़ने पर भी यही प्राप्त होगा। गुणा करके देख सकते हैं, 5 और 2 का 10, x और x का गुणा x स्क्वायर। यानी आपको जो मध्य में जो पद दिखाई दे रहा है ना, मध्य पद, मध्य पद के 2 टुकड़े करने हैं, वो हमने ये किया। तो यहां पे रखेंगे वापस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 2x और प्लस में क्या है 10 और इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि पदों की संख्या क्या हो गई, यहां पे 4 हो गई, यानी आप समूह बना सकते हैं यहां से। तो दो दो का ग्रुप में आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो है x, यहां पे x और बस गया क्योंकि स्क्वायर है, प्लस x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बस गया 5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x कॉमन नहीं आएगा, 10 में नहीं है ना x, तो यहां पर 2 कॉमन ले लिया, पीछे बस गया x प्लस 10 में से 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या है 10 के गुणज में 2 कॉमन ले लिया, पीछे बसेगा वो होगा 5 इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं कि ये दोनों पद समान हैं, यानी ये भी कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या बसा x प्लस का 2, x प्लस 2 और बराबर में 0 प्राप्त होगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि पृथक पृथक करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यानी x प्लस 5 के बराबर में भी 0, इनके बराबर में भी 0 रखो, x प्लस 2 के बराबर में भी 0 रखो, तो यहां से x बराबर होगा, वो 5 को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, यानी एक तो ये मान प्राप्त हो गया, और 2 को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 2 होगा, एक ये वैल्यू प्राप्त हो गई। यानी यहां पे बात हो रही है कि 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, पहला तो है माइनस का 5, दूसरा है माइनस का 2, यानी ये क्या होंगे द्विघात बहुपद हैं या द्विघात समीकरण हैं, तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब यहां पे सरल शून्य ज्ञात होंगे, चलो यहां तक तो समझ में आ रहा है। आगे हम जांच करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे विद्यार्थियों, ये तो प्राप्त हो गए इनके शून्यक, या इसको कह सकते हैं इनके मूल, शून्यक या मूल। यहीं से एक को आप क्या मानोगे, एक को मानोगे अल्फा, यानी अल्फा मानोगे माइनस का 5 और बीटा किसको मानोगे -2 को, शायद किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों यहां से आप देख सकते हैं केवल जोड़ और गुणे की बात हो रही है, जोड़ और गुणे के लिए क्रम विनिमय नियम लागू है, आप कैसे भी मान सकते हैं। अब यहां पे चलो ये तो अल्फा और बीटा मान लिया, अब यहां पे जांच करनी है तो कैसे करोगे जांच, कैसे विद्यार्थियों, जांच का मतलब क्या हो गया कि हमें देखना है कि डायरेक्टली इनमें से ये वैल्यू बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी यहां से आप डायरेक्टली कैसे ज्ञात करोगे, यहां से आप देख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, इस समीकरण से आप देख सकते हैं कि a होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b होगा वो क्या होगा 7 और c होगा वो 10 प्राप्त होंगे। a b और c की वैल्यू ज्ञात कर लो। यहां से जांच करनी है तो शून्यकों का सबसे पहले योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या हो गया विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो -b/a के बराबर आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 और बराबर में क्या होगा, ये रहा माइनस, b की वैल्यू क्या है विद्यार्थियों 7/a की वैल्यू क्या है 1, माइनस का 5
प्लस और माइनस का गुणा -2 और बराबर में क्या होगा -7/1, 1 का डिवाइड करोगे 7 ही रहेगा, ये बनेगा -7 बराबर -7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो शून्यकों का जो योग हो रहा है ना वो सही प्राप्त हो रहा है। अब बात करें गुणनफल की, तो गुणनफल में क्या होगा विद्यार्थी, यानी शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में होगा विद्यार्थियों कि अल्फा बीटा बराबर C/A, अल्फा बीटा बराबर C/A। अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा करेंगे तो -5 और -2 का गुणा करोगे तो C/A, यानी 10/1। माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो प्लस बन गया, 5 और 2 का 10 बराबर में 10, यानी शून्यकों का गुणनफल भी बराबर प्राप्त हो रहा है। ये हो गई सत्यता की जांच। तो विद्यार्थियों होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट के जरिए आंसर या फिर कमेंट के जरिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको लिखकर भेज सकते हैं। तो विद्यार्थियों इनके नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.1, उसमें भी ग्राफी विधि है और ग्राफी विधि से आप शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये बेसिक है, बेसिक न पढ़ के डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर जाएं, क्योंकि बेसिक से ही ऐसी प्रश्नावलियों में क्वेश्चन बनेंगे। तो विद्यार्थियों कंटिन्यू जुड़िए हमारे साथ में।